हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको किरचॉफ्स लॉ सिखाने जा रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आपको किरचॉफ्स लॉ आएगा तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स सर्किट के सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ समझने से पहले ये 3 पॉइंट्स जंक्शन, नेटवर्क, लूप, ये 3 चीज़ें समझना होता है। इसके लिए मैं आपको बगल में एक फिगर बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। ये फिगर बना हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह 5 हमने इसमें रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। 1 और 2, इस तरह 2 सेल हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। यह एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर आप नेटवर्क, जंक्शन और लूप तीनों ही चीज़ें समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट आपको E दिख रहा है और G दिख रहा है और यह पॉइंट दिख रहा है। देखिए ये क्या है, वायर इस तरह से आ रहा है, इस तरह यहाँ पर एक ही करंट पास हो रही है। लेकिन अगर आप एक ही बात करते हैं तो A पर देखिए, मैंने फिगर में I1 करंट यहाँ से ऊपर निकल रही है, I2 करंट यहाँ से नीचे निकल रही है और I3 करंट देखो इस तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर मोर देन 2 करंट्स पास हो रही हैं, एंटर हो रही हैं या एग्जिट हो रही हैं। और इसी तरह आप देखिए D पॉइंट पर I3 करंट बाहर निकल रही है, I2 नीचे से ऊपर आ रही है और I1 ऊपर से नीचे आ रही है, D पॉइंट पर मिल रही है। यानी I1 और I2 मिल करके यहाँ से इस तरह करंट I3 बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मोर देन 2 करंट्स पास हो रही है। तो ऐसे पॉइंट्स को सर्किट के अंदर दोस्तों हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे या तो बोलेंगे ब्रांच पॉइंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, जंक्शन या ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। दोनों ही वर्ड्स का यूज होता है। दूसरा आता है नेटवर्क। आपने कई बार बनाया होगा सर्किट, एक सेल, एक की, रजिस्टर आप जोड़ देते हो, वो एक सर्किट बन जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल सर्किट। लेकिन जब ऐसे कई सारे सर्किट मिल जाते हैं, यानी कि किसी सर्किट के अंदर कई सारे सेल्स, कई सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो सर्किट ही नेटवर्क होता है, बट नेटवर्क में क्या होता है, कई सारे सर्किट एक साथ मिक्स होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, लूप। लूप क्या है, तो यह आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है, यह एक नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर आप देखिए 2 सर्किट बन रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम बात करते हैं। पहले लूप की बात कर लेते हैं, कौन सा लूप क्या है। एक लूप देखिए, ए से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ए ऊपर जाइए, फिर यहाँ पे एच पे जाइए, फिर यहाँ पे डी पे आइए, डी से सी पे आइए, सी से बी पर, ए पर, एक लूप आपका बन गया। यानी आपको इस तरह सर्किट के अंदर चलना है कि कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। अब दूसरा हम देखते हैं, ए जी ई डी सी बी ए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आपको ओवर कर देना है। तो इस तरह एक दूसरा लूप अपने लिखा मैंने बना दिया। अब इसी अंदर एक लूप और बना सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क है, इसमें कई सारे सर्किट हैं। ए ऊपर जाइए, एच से यहाँ पे आइए, डी से नीचे आइए, ई से एफ पर, एफ से जी पर, जी से ए पर आ जाइए, फिर से एक लूप बन गया। इस तरह इसके अंदर हमने 3 लूप काउंट करके आपको बताया दोस्तों। आशा करते हैं आपको जंक्शन, नेटवर्क और लूप तीनों चीज़ क्लियर हुआ होगा। आइए बात करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। पहला रूल जो है दोस्तों, जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल किरचॉफ्स का क्या है, किसी जंक्शन पर, जैसे ए पर देखिए I3 करंट आ रही है तो I1 ऊपर जाती है, I2 नीचे जाती है। लिखा है समेशन I = 0। इट मीन्स I1 और I2 आप प्लस करोगे। क्यों, क्योंकि जंक्शन पर यह दोनों करंट बाहर की तरफ जा रही है और इस जंक्शन पर आ कौन सी रही है, एंटर कौन सी कर रही है, I3 करंट से, उसको माइनस लेना है। तो आपको यह तय करना है कि एंटर होने वाली करंट को माइनस लेना है कि एग्जिट होने वाली करंट को, लीव करने वाली करंट को प्लस लेना, वो आपके हाथ में है। लेकिन जिसको आप प्लस ले रहे हो उसके अपोजिट उसको दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। आने वाली करंट्स को अगर आप प्लस काउंट करते हो तो वहाँ से निकलने वाली करंट्स को माइनस काउंट करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ से इस तरह देखें तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, I1 + I2 = I3। यह सर्किट के अंदर आपको दिख भी रहा है कि I1 + I2 मिल करके I3 बना रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमको इस तरह इक्वेशन मिल गया।
तो जंक्शन रूल क्या बोलता है, किसी भी ब्रांच पॉइंट पर किसी जंक्शन पर जितनी करंट्स आएंगी उनका आप एल्जेब्रिक सम करोगे, समेशन क्या मिलेगा, 0। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों लूप रूल की। ये लूप रूल क्या होता है? अब हम एक लूप यहाँ से काउंट कर रहे हैं, देखिए ए, फिर एच पे आइए, फिर आगे बढ़िए डी पर, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर वापस रुक जाइए। यह हो गया लूप। तो लूप रूल क्या होता है कि किसी एक लूप में आप देखिए तो जितना IR का एल्जेब्रिक सम है और जितनी सेल्स लगी हैं उनके EMF का एल्जेब्रिक सम अगर आप करते हो तो दोनों का एल्जेब्रिक सम करने के बाद आंसर क्या मिलता है, रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पर 0। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट आपको मिलेगा 0। ये ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक सम अगर दोनों का आप करते हो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, 0। यहाँ पर पॉजिटिव साइन मैंने अभी लगाया क्योंकि ध्यान रखना है जितनी सेल है उनका EMF काउंट कर लो और जितना IR है उनका एल्जेब्रिक सम काउंट कर दो। अब IR का एल्जेब्रिक सम क्या करोगे और सेल्स का जो EMF होता है उसका एल्जेब्रिक सम कैसे काउंट करोगे। अब आप समझिए, अगर दोनों सेल आप किसी लूप में आप विजिट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे विजिट करने चल रहा हूँ इस तरह बी से आऊँगा सी पर, देखिए बैटरी में माइनस से प्लस चलूँगा, यहाँ पर इसका 45 वोल्ट माइनस प्लस लिया जाएगा। लेकिन अगर आगे बढ़ूँगा मैं इस तरह, तो यहाँ पर देखिए I3 करंट 1 ओमेगा रेजिस्टेंस पास हो रही है, तो हमारी करंट की डायरेक्शन में चलूँगा तो IR क्या लेंगे, माइनस। यानी जब हम किसी लूप में आगे बढ़ते हैं और IR करंट की डायरेक्शन में I2R कर रहे हैं तो माइनस, और अगर हम जिस तरफ चल रहे हैं करंट हमारे अपोजिट आ रही है तो वहाँ पे प्लस काउंट करना है। सिमिलरली सेल का प्लस माइनस क्या होगा, अगर हम जिस तरफ चल रहे हैं सामने पहले माइनस प्लेट पड़ती है सेल की तो उसको प्लस काउंट करेंगे और प्लस प्लेट करेगी तो उसको हम माइनस काउंट करेंगे। ऐसे आपको कम समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, AHDCBE, AHDCBA, यह फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं काउंट कर रहा हूँ, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे पोटेंशियल BA को काउंट करना है। पहला रूल क्या है, BA काउंट करना है जहाँ से स्टार्ट करते हो। आगे बढ़ो, इस तरह आप आगे बढ़ोगे तो रजिस्टर में देखिए हम करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। मैंने बोला A से H जाना है तो करंट की डायरेक्शन में 30 × I1 माइनस काउंट किया जाएगा, 30 × I1 माइनस काउंट किया जाएगा। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो देखिए, फिर यहाँ पे डी पे पहुँच गए, कोई कंपोनेंट नहीं लगा है, आपको इस करंट को नहीं देखना है, देखना है रजिस्टर या सेल। आगे बढ़िए, यहाँ पे एक सेल आया तो माइनस पहले पड़ रहा है प्लस बाद में, यहाँ प्लस 45 हम ले लेंगे और आगे चलिए। यहाँ पे देखिए 1 और I3 करंट 1 ओम रजिस्टेंस में पास होगी तो माइनस I3 × 1 काउंट करेंगे। फिर देखिए बी से आगे बढ़िए तो 40 ओम यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है 40 ओम, 40 × I3 क्या करेंगे, माइनस काउंट करेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ए पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे BA लिखेंगे, BA लिखा जाएगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये BA आपने लिख लिया, थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको लेकर के, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ VA माइनस 30 I1 प्लस 45 माइनस I3 × 1 माइनस 40 × I3 इक्वल टू BA। अब आप देखिए यहाँ पर BA लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल कर देना, जस्ट हम उसको शो अप करने के लिए लेते हैं, बाद में कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना है। माइनस 30 I1 प्लस 45 और यहाँ देखिए I3 माइनस में माइनस 40 और यहाँ पे I3 × 1 तो 1 ही होगा, 41 I3 इक्वल टू 0। दोस्तों यह एक इक्वेशन बना, माइनस 30 I1 माइनस 41 I3 प्लस 45 इक्वल टू 0, यह एक इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि IR को किस तरह मैंने एल्जेब्रिक सम किया और सेल का जो EMF था उसको मैंने किस तरह उसका साइन पॉजिटिव लिया यहाँ पे। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल एक लेने चल रहा हूँ फिर से आपके सामने, आप देख सकते हैं
G, फिर देखिए F, E, D, फिर आइए B, पहले C पढ़ रहा है, फिर B, फिर A के लूप जाना है। इस लूप में ये लूप देखिए मैंने लिया है, इस तरह आप देख रहे हैं ये लूप लिया। तो अब मैंने स्टार्ट में क्या सिखाया, बी ए लिख देना है, जहाँ से स्टार्ट करना है आपको वहाँ बी ए लिखना है, वहाँ का पोटेंशियल। फिर आगे बढ़ेंगे, कोई कंपोनेंट नहीं है, करंट काउंट नहीं करना है, सेल का काउंट होगा। माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं, ए से एफ पे जा रहा हूँ, माइनस हमारे रास्ते में बढ़ा, क्या करेंगे प्लस 80 वोल्ट। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1 ओमेगा है, करंट क्या काउंट करेंगे, यही I2 आ रही थी इसमें, I2 यही I2 ही आगे पास हो रही है, तो माइनस I2 इंटू 1 की करंट की डायरेक्शन ले रहा हूँ। फिर देखिए करंट की डायरेक्शन में -20 इंटू I2। फिर आप देखिए बी को मुझ जाएंगे, फिर सेल आएगी, सेल का क्या पड़ेगा माइनस से प्लस जा रहा हूँ मैं, तो क्या करूँगा +45। फिर आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे 1 ओमेगा है, करंट क्या लेंगे, यही I3 लेंगे, तो -I3 इंटू 1। फिर आगे आइए बी से, फिर 40 और I3 करंट है, तो क्या होगा -I3 इंटू 40। फिर ए पर रुक जाना है, ये कैंसल। अब आएगा यहाँ पर 80 -I3 इंटू 1 I3 20 I2। फिर आप देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर I2 है, -20 I2 प्लस 45। फिर देखिए -I3 और यहाँ पे -40 I3, तो टोटल आपका बना यहाँ पे 20 21 -21 I2, 40 और 1 -41 I3, और यहाँ पे 80 प्लस है, तो प्लस 80 और 45 प्लस कर दीजिए, दिस इक्वल टू 0, तो -21 I2 -41 I3 प्लस 125 इक्वल टू 0। दोस्तों यह एक इक्वेशन बन गया। इस तरह हमने देखा कि 2 इक्वेशन हमने इस लूप में बना दिया, 2 लूप लिया, 2 इक्वेशन बना दिया। तो इस तरह से सेकेंड रूल का अप्लाई इस तरह करते हैं। तो सेकेंड रूल जो है मैंने आपको किस तरह अप्लाई करना है वो सिखाया। IR को प्लस कब लेना है, IR को माइनस कब लेना है। ध्यान इतना रखना है कि जब आप करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो IR माइनस लिया जाएगा, और जब अपोजिट चलेंगे तो IR प्लस लिया जाएगा। और सेल अगर आपके रास्ते में पड़ रही है, माइनस पड़ रहा है तो प्लस काउंट करना है उसका ईएमएफ, और प्लस प्लेट अगर सामने पड़ रही है तो उसका ईएमएफ माइनस काउंट करना है। और इस तरह आप एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। दोस्तों मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल इस पर करूँगा, जो कि और ज़्यादा आपको किरचॉफ लॉ को क्लियरफाई करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।